ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे जाइन का वर्ब कंजुगेशन कर लिया था। जाइन का वर्ब कंजुगेशन किया, जाइन की पास्ट फॉर्म वागन का वर्ब कंजुगेशन किया और गेवेसन का वर्ब कंजुगेशन किया। ये मेरी जाइन फैमिली में आती है। इसके बाद हमने हाबन का वर्ब कंजुगेशन किया था। हाबन के बाद में हमने हाटन का वर्ब कंजुगेशन किया था और गेहाब्ट का वर्ब कंजुगेशन किया था। ये हाबन फैमिली और ये हाबन फैमिली, दो ही फैमिली होते हैं। इसके बाद में आता है व्याजन, व्याजन, व्यूजन और गेवर्डन। ये मेरा जाइन फैमिली, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हमारे ये वाले इस वाले सेंटेंसेस तो हो गए हैं। यहाँ तो हम इस वाले सेंटेंसेस तो कर चुके हैं। यहाँ से इस वाले सेंटेंसेस किए क्या आप लोगों ने? हाँ यस सर, किए हैं सर। किए हैं, हो गए हैं? कोई दिक्कत वर्कशीट में? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत? सर। अभी इन्हीं सेंटेंस में प्रॉब्लम आ रही है जो इंग्लिश को जर्मन में कन्वर्ट करना है। और सर जो प्रीपोजिशंस आती है ना बीच में, ये आउफ, इन, डैम, जो आर्टिकल्स होता है सर, डेयर, डी, और सर इसमें एम भी आ रहा है, मतलब लिखा हुआ, जैसे कि इम को हम डेयर में कन्वर्ट करके डैन लिख देते हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है बस। प्लस डैम से मिलके बनता है, वो चीज भी आप आगे सीखोगे। यस सर, इसी में दिक्कत आ रहा है सर थोड़ा सा बस। बाकी यहाँ तक मतलब आपका हो गया है ना? कोई प्रॉब्लम है किसी Yes, sir. स्टूडेंट्स को तो पूछ सकता है सेंटेंस में। हाबन के सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम, हाटन के सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम, गेहाब्ट के सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम, तो आप मेरे से पूछ No, सकते हो, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वर्कशीट आपने किया ही होगा, वर्कशीट से आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो वोकैबुलरी की? नो सर। यस सर, की है। हाँ सर, की है। लेसन का सर कंप्लीट हो गया। चलो, बहुत अच्छी बात है। Yes, sir. तो अब मैं यहाँ पे, अगर आपने किया है तो मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, उसमें मेरे को बताना कि वो कैसे बनते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर आगे हम आगे चलेंगे। I have a book, एक सेंटेंस ये है। उसके बाद में आता है आपका पास्ट का। अभी आपको ये चीजें दिक्कत रहेगा, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे। अभी इसमें अगर सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको हेल्प करूंगा। पहले वाला मेरा सेंटेंस जो बन रहा है वो किस में बन रहा है? आपको चार प्रेजेंट में। एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट होता है, एक पास्ट परफेक्ट होता है। तो ये वाला मेरा सेंटेंस किस में बन रहा है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में। तो कैसे बनेगा? इश habe ein बुक। आइन बुक। आइना नहीं, आइन बुक। आइन बुक, क्योंकि बुक मेरा क्या है? न्यूट्रल है मेरा, तो वहां पे आइन आएगा, डस आता है तो आइन आएगा। ठीक है, इस वाले को बनाते हैं। आई हैड, हैव के लिए तो हाबन का यूज करते हैं और हैड के लिए हाटन का। तो इश हाटे, इश हाटे मैनी को क्या? फीले फ्रागन। फीले फ्रागन। फागन। फागन। क्वेश्चंस को बोलते हैं फागन। फागे क्वेश्चन को बोलते हैं फागे, और क्वेश्चंस को बोलते हैं फागन। ठीक है, सिंपल मैंने ट्रांसलेट किया, कुछ भी नहीं किया। थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, देखो कंट्रोल करो, रिकॉर्डिंग चल रहा है।
अब ये कैसे होता है, यानी कि आई हैव, तो इश habe habe, हाँ, पहले मेरा आई हैव आता है और फिर क्या मेरा ऑब्जेक्ट yes, आता है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, das Buch, The book. क्लास बुक। das das Buch अब यहाँ पे क्या आएगा, gelesen, अब यहाँ पे रीड, gelesen, यहाँ पे रीड का आएगा, यहाँ पे haben का नहीं आएगा, यहाँ पे रीड का आएगा क्योंकि Read मेरे का पास में वर्ब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गे लेजन। अब ये गे लेजन क्यों आया है ये आप आगे समझोगे, अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, ठीक है। इसलिए आप अगर ज्यादा सेंटेंस बनाते हो तो प्रेजेंट और पास्ट के बनाओ। अगर पीपी प्रेजेंट परफेक्ट के या पास्ट परफेक्ट के अगर आपसे बन पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी हमें फोकस करना है प्रेजेंट पे और पास्ट पे। अगर ये वाली दो चीजें आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप आगे सीखने ही वाले हो ये सब चीजें, ठीक है। अब आई हैड ऑलरेडी कैसे बनेगा, सेम ऊपर वाला, तो यानी कि इश हाटे, ich hatte, Ich आगे hatte आगे ऑलरेडी Sean. शोन, Sean. शॉन, ein das Buch, das Buch gelesen, gelesen. गेलेजन। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ भी तो नहीं था, क्या था यहाँ पे, यहाँ पे हाबे का यूज हुआ, जबकि यहाँ पे हाटे का यूज हुआ, यहाँ पे हाबे का यूज हुआ, यहाँ पे हाटे का यूज हुआ, जो कि हमें आता ही है वर्ब कंजुगेशन करना, तो सिंपल तरीके yes, से बन रहा है। लेकिन ये वाले सेंटेंस आप जब अच्छे से बना पाते हो जब आपका वर्ब कंजुगेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का, रेगुलर वर्ब का, इरेगुलर का, स्ट्रीम चेंजिंग वर्ब्स का, सेपरेबल, इनसेपरेबल, मोडाल वर्ब, रिफ्लेक्सिव वर्ब, जब आपका हो जाता है उसके बाद आप जाते हो टेंसेस पे। टेंसेस में आप स्ट्रक्चर्स को, सेंटेंस को बनाना सीखते हो अच्छे से, जब जाके आपको 1% प्रॉब्लम नहीं आती, चाहे प्रेजेंट का हो पास्ट का हो, आप आराम से बना लेते हो। जब तक टेंसेस नहीं आएंगे थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, जैसे ही टेंसेस आ जाएंगे, क्योंकि अभी हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, अभी हम फोकस कर रहे हैं मेन इस चीज पे, आई हैव को कैसे बोलते हैं, यू हैव को कैसे बोलते हैं, है ना, आई एम को कैसे बोलते हैं, आई वॉज को कैसे बोलते हैं, इन सब चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं। आगे तो हमें सेंटेंस बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तो हम वर्ब कंजुगेशन कर रहे हैं। और वर्ब कंजुगेशन क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में जब कोई वर्ब आती है तो उसका वर्ब कंजुगेशन कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे आई हैव को आई हैव, अगर यहाँ पे यू हैव होता तो डू हास्ट आ जाता। तो ये सब चीजें हम सीख रहे हैं अभी। तो अगर हमसे सेंटेंस अभी नहीं भी बन पा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी हम शुरुआत ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मेरा लेसन शुरू होता है वो होता है मेरा लेसन नंबर, कौन सा है ये, इससे पहले कौन सा लेसन था, लेसन नंबर 10 है मेरा। और लेसन को क्या बोलता है, लेसन 10, लेसन 10, और लेसन 10 को बोला जाता है लेक्शन 10। और यहाँ पे मेरा कौन सा वर्ब कंजुगेशन कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं वर्ब कंजुगेशन कर रहा हूँ, वर्ब कंजुगेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब व्याडन का। किसका वर्ब कंजुगेशन करेंगे हम लोग, व्याडन का। व्याडन का क्या होता है, व्याडन मतलब होता है बिकम, व्याडन मतलब होता है बिकम। तो यहाँ से हमारा लेसन शुरू होता है और यहाँ पे मैं व्याडन का वर्ब कंजुगेशन आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ व्याडन की। व्याडन की बात करूं तो व्याडन का मतलब होता है टू बिकम, जहां से हमें बिकम मिलता है, टू बिकम, टू बिकम। अब मेरे को क्या करना है, वर्ब कंजुगेशन करना है। वर्ब कंजुगेशन हम लोग आता ही है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में नॉमिनेटिव को लिखते हैं, उसके बाद में हम किसका वर्ब कंजुगेशन कर रहे हैं, बिकम का कर रहे हैं, टू बिकम का। उसके बाद हम किसका वर्ब कंजुगेशन कर रहे हैं, यहाँ पे व्याडन का। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो आपको पता ही है, सबसे पहले आता है इश आई, सेकंड पे आता है आपका यू, Do. थर्ड पे आता है आपका ही शी इट, ही शी इट, फोर्थ पे आपका आता है वी दे यू,
या फिर आप वी दे और यू को नीचे भी लिख सकते हो 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन में, और यहाँ पे यू ऑल, ठीक है, सिंपल। अब हमें इनको ट्रांसलेट करना है। आई मीन्स होता है इश, यू मीन्स होता है डू, Do. AZS, Yes. VRCC. विया, ZZ, और लास्ट में Yeah. इया, इया है ये, इया। ठीक है, अब जैसे हमें हिंदी आता है तो हमें भाई सबको पता है कि आई के साथ में भी बिकम आता है, यानी कि आई के साथ में बिकम आता है, यू के साथ में भी बिकम आता है, ही शीट के साथ में बिकम्स आ जाता है, और बिकम्स आ जाता है, यानी कि एस एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, बिकम्स हो जाता है। और यहाँ पे वी दे यू के साथ में बिकम आता है, और यू ऑल के साथ में भी बिकम आता है। यानी कि जैसे हमने सीखा हुआ इंग्लिश में, तो हमें पता है कि भाई हर एक के साथ में बिकम आता है, बस ही शीट के साथ में बिकम्स हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वर्ब कंजुगेशन किसकी कर रहा हूँ, व्याडन की वर्ब कंजुगेशन कर रहा हूँ। अब जब व्याडन की आप वर्ब कंजुगेशन करते हो तो आपको यहाँ पे वर्ब कंजुगेशन करना भी आना चाहिए। तो फर्स्ट होता है मेरा इश वियाडे, इश वियाडे, डू वेस्ट, वेस्ट, वियर्ट, वियर्ट, यानी कि यहाँ पे जो ये साउंड कर रहा है ये य का साउंड करेगा। ये वियाडे, ये वियस्ट, ये वियर्ट, ये वियाडन, विया डन, और यहाँ पे विया डेट, विया डेट। क्या कर रहा है, विया डेट, यानी कि जो यहाँ पे आर जो है ना, ये यहाँ पे य का साउंड कर रहा है, किस वाले, किसमें, यहाँ पे और यहाँ पे। या आप इसको आर को साइलेंट भी कर सकते हो, अगर आपको अभी दिक्कत है या का साउंड्स में या आर साउंड्स में, तो आप इसको अभी साइलेंट भी कर सकते हो अभी के लिए। तो इश वियाडे, डू वियस्ट, एया जी एस वियर्ट, विया जी जी वियाडन, और व्याडन। किया वियाडेट, एया विया डेट। अगर मेरे को लिखना है आई बिकम, मेरे को यहाँ पे लिखना है आई बिकम, तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे को अगर लिखना है आई बिकम तो मैं क्या लिखूंगा, इश, इश वियाडे। मेरे को लिखना है यहाँ पे यू बिकम, तो डू डू वियस्ट, वी देखो ये वी, फिर य एस टी वियस्ट। मेरे को लिखना है यहाँ पे ए जी एस, ही बिकम्स लिखना है, तो एया वियाड। मेरे को लिखना है यहाँ पे वी बिकम, तो विया विया डन, विया डन, जैसे लियानन बनता है ऐसे ही विया डन। और मेरे को लिखना है यू ऑल बिकम, तो इया विया डेट, इया विया डेट। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, वियाडन का मतलब कहीं पे साइड में लिख लो, वियाडन का मतलब लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब में नहीं आता। वियाडन का मतलब विल भी होता है, वियाडन का मतलब विल भी होता है, यानी कि वियाडन को ये लोग विल भी बोलते हैं, बिकम तो बोलते ही हैं, लेकिन अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो वियाडन का मतलब विल भी होता है। यानी कि अगर मेरे को यहाँ पे आई विल लिखना है या यू विल लिखना है, जब भी मेरी यही वर्ब कंजुगेशन काम आएगी। अगर मेरे को आई विल लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, इश वियाडे। यू विल लिखना है तो डू वियस्ट। मेरे को लिखना है ही विल, तो एया वियर्ट। मेरे को लिखना है वी विल, तो विया वियाडन। मेरे को लिखना है यू ऑल विल, तो इया वियाडेट, इया वियाडेट। यानी कि यहाँ पे वियाडन का मतलब बिकम भी होता है और वियाडन का मतलब विल भी होता है। विल को आप सीखते हो फ्यूचर में जाके, जबकि वियाडन का मतलब जो बिकम है वो आप सीखते हो हेल्पिंग वर्ब्स में। ठीक है, लेकिन आपके आगे भी ये काम आएगी, तो इसको याद कर लो, इजी है। यानी कि आपने बिकम याद कर लिया तो आपको वियाडन की वर्ब कंजुगेशन भी आ गई करनी, क्योंकि दोनों का मतलब वियाडन ही होता है, चाहे बिकम हो या विल हो, दोनों का मतलब वियाडन ही है। ठीक है, यहां तक हो गया, क्लियर हुआ यहां तक, आगे चले। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे वियाडन की पास्ट वर्ब का वर्ब कंजुगेशन करेंगे।
मेरे को यहाँ पे लिखना है I become, you become, या इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। पहले ये देखते हैं कि हमारा जो वियाडन है, यानी कि जो हमारा बिकम है वो कितने टाइप का है। बिकम हमारा कितने टाइप का है, बिकम हो या विल हो, पता कितने टाइप का है, कोई बताएगा? 4 टाइप का है कि 5 टाइप का है? Sir, 5 types. 5 sir. 5 टाइप है। बिकम को सर विल भी बोलते हैं, मतलब कई सेंटेंस में अगर। बिकम को विल नहीं बोलते। हम्म। वियाडन का मतलब, हाँ मतलब वियाडन का ही दोनों वियाडन का मतलब बिकम भी है और विल भी। और विल भी है। बिकम भी है और वियाडन का मतलब विल भी होता है, लेकिन विल हमारी हेल्पिंग वर्ब में यूज थोड़ा ही ना होगी। जैसे हम कह देते हैं आई विल डू दिस वर्क, तब हाँ। तो अच्छे से। तब यूज हो जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? एक तो है वियाडे, दूसरा है वियस, Viest. तीसरा है Viard. वियर्ड, ट का साउंड आएगा, चौथा है वियाडन, वियर्डन, और फोर्थ क्या है? Viarded. वियर्डेट, वियाडेट। अब ये तो हमें पता है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये किसके साथ में यूज होता है। तो ये वियाडे किसके साथ में यूज होता है? सिर्फ और सिर्फ इश। आई के साथ में। ये यू के साथ में। यू, कौन से वाला यू? इनफॉर्मल यू। इनफॉर्मल, और ये ही शी, ही, शी, इट, इट के साथ में। जबकि ये वी वी, दे, और यू के साथ, यू, फॉर्मल, फॉर्मल के साथ में। और ये यू ऑल, ऑल के यू साथ ऑल, में, यू गाइस के साथ में। अब आपको पता ही है, आई को इश बोलते हैं, इसको डू बोलते हैं, इसको अर या एया बोलते हैं, इसको जी बोलते हैं, इसको एस बोलते हैं, इसको विया बोलते हैं, इसको जी बोलते हैं, इसको जी बोलते हैं, इसको ईया बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बार पहचान करो। ठीक है, सिंपल हो गई पहचान। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं बिकम, अगर मैं आई बिकम लिख रहा हूं तो उसका मतलब आई विल भी है, क्योंकि वियाडन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आई बिकम, यू बिकम, he becomes, she becomes, it becomes, we become, they become, you become, you all become। तो कैसे होगा? इश, वियर्ड, वियार्ड, वियर्डे, वियाडे, डू, Do. Viest. वियर्स, यस, Yes. एया, वियार्क, Weird. वियर्ड, वियर्ड, Weird. वियाट, वी या ट, Weird. वी आट है ये। वी या, जैसे वी वियर्ड, या और ट, ट, वी या ट, वियाट। ये वी वी, Weird. वियर्ड, Weird. एस वियर्ड, और विया, वी विया, Weird. वियर्डन, विया वियाडन।
दे, we are done. यहाँ पे जी, we are done. यानी कि सेम ही है, बस एस का फर्क है, वो वहाँ पे एस स्मॉल है और यहाँ पे एस कैपिटल। और ये इया, we are done. नहीं, we are did. वी आर डेड। तो ये हमारी यहाँ से 9, देखना टोटल 9 होंगे ये, 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 होते हैं टोटल सब्जेक्ट। तो ये 9 है। अगर ही शीट की जगह पे किसी का नाम आ जाए जब भी वी का ही यूज करोगे। ये हमारा सिंपल सा ये रहा। अब बात करते हैं, अब व्याडन की होती है पास्ट फॉर्म। हाँ पूछो, कुछ पूछ रहे थे क्या? हाँ जी सर, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरा ये रह गया है कि लाइक बिकम तो सेम आ रहा है, बिकम, तो इसमें चेंजेस क्यों आए हैं? वियर्स वो जर्मन में है ना, देखो जर्मन में क्या होता है, जैसा हमारा जर्मन इंग्लिश में तो एक ही आ रहा है ना? हाँ जी, लेकिन जर्मन में कितने आ रहे हैं? जर्मन में 3 टाइप के आ रहे हैं। यानी कि ये वर्ब कंजुगेशन होता है। जब हम वर्ब कंजुगेशन करते हैं तो हमें ये चीजें याद रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले जैसे आपको किसी आपके टीचर ने बताया होगा कि आई के साथ में एम आएगा, हाँ जी, आप एम ही यूज कर रहे हो, है ना? ई शीट के साथ में इज आएगा तो आप इजी यूज कर रहे हो। तो हाँ जी, ऐसे ही जर्मन में क्या होता है, जर्मन में जो बिकम है ना वो 5 टाइप्स के हैं। यानी कि हाँ जो जी, बिकम है वो 5 टाइप्स के हैं और वो हर सब्जेक्ट के साथ में चेंज होते हैं। देखो ओके, यानी कि ये 5 तरह के बिकम है, ये लिखा मैंने बिकम और विल। यानी कि अगर मैं ये भी मेरा, अगर मैं इसको बोलूं तो ये भी मेरा बिकम है, लेकिन ये आई के साथ में आएगा, इश के साथ में। अगर मेरे को आई बिकम बोलना है तो मेरे को इश व्याडे बोलना पड़ेगा, मैं व्याडन नहीं बोल सकता, व्याडन यहाँ पे आएगा। ओके, सो सॉरी, ये मेरी टेबल रह गई है बनानी। हाँ कोई बात नहीं, ये टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लो या आप रिकॉर्डिंग सेशन पे देख लेना, रिकॉर्डिंग सेशन हाँ भी मिल जी, जाएगा आपको सारा। हाँ जी, हाँ जी, जो आपका लेक्चर छूट गया उसको आप रिकॉर्डिंग सेशन पे कवर कर लेना, बाकी स्क्रीनशॉट लेना अभी के लिए तो ले लो। तो स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दीजिए, ये टेबल का लेना है मेरे को। ये लो। नहीं, मतलब वो टेबल का बिकम और विल वाली जो बनाई है आपने। हाँ, थैंक अच्छा यू। डन सर, थैंक यू। ओके ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस कराई है कि आई बिकम को कैसे बोलते हैं, यू बिकम को कैसे बोलते हैं, ये हमने प्रैक्टिस किया। अब जैसे हमारा व्याडन है, व्याडन की ही पास्ट फॉर्म है व्यूडन। व्याडन की ही पास्ट फॉर्म है व्यूडन। और व्यूडन का मतलब होता है टू बिकेम, यानी कि बिकम की पास्ट फॉर्म बिकेम। इसका मतलब कोई विल कुछ मत कर देना, ठीक है? व्यूडन का मतलब होता है बिकेम, ठीक है? इसकी भी हम वर्ब कंजुगेशन करेंगे, तो वर्ब कंजुगेशन करनी हमें आती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अब ये चीज है ना, आगे जाके जैसे वर्ब कंजुगेशन तक ही मैं कर रहा हूँ, आगे जाके मैं क्या करूंगा, ये सब्जेक्ट लिखना बंद करूंगा, डायरेक्टली वर्ब कंजुगेशन करेंगे, है ना? अब तो आपको पता ही लग गया होगा ना। हाँ जी सर। उसके बाद में किसका वर्ब कंजुगेशन कर रहे हैं हम लोग, यानी कि बिकेम का। बिकेम को क्या बोलते हैं, व्यू डन। और फिर यहाँ पे डायरेक्टली सेंटेंस। अब आपको पता है कि 6 स्टेप और 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन होते हैं, तो हम लोग 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन करते हैं। आप चाहे तो आपके नोट्स में 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए 5 स्टेप और 6 स्टेप में क्या फर्क है। तो यहाँ पे आई लिखते हैं, यहाँ पे यू लिखते हैं, यहाँ पे ही लिखते हैं, यहाँ पे शी लिखते हैं, यहाँ पे इट लिखते हैं, यहाँ पे वी लिखते हैं, यहाँ पे दे लिखते हैं, यहाँ पे यू लिखते हैं, और यहाँ पे यू ऑल लिखते हैं। ये हो गई 5 स्टेप। अगर 6 स्टेप करना है तो दे और यू को नीचे आप ले सकते हो। अब नॉमिनेटिव इश, डू, एर, वी, एस, विया, जी एंड जी, लास्ट इया। अब मैं बात करूं तो जैसे मेरे को इंग्लिश सीखा है तो हमें सबको पता है कि भाई आई हो या यू हो या ही शी इट हो या वी दे यू हो, सबके साथ में बिकेम ही यूज होता है, सबके साथ में बिकेम ही यूज होता है।
क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा ही ना अलग अलग टाइप के होता है, इंग्लिश में तो एक ही टाइप है और सबके साथ में बिकम यूज होता है, बिकेम यूज होता है। लेकिन जर्मन में अलग है, जर्मन में हमें वर्ब कंजुगेशन करना पड़ता है। तो जर्मन में जब वर्ब कंजुगेशन करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, इश व्यू डे, व्यू डे, टू व्यू डेस्ट, ई एस टी, और फर्स्ट और थर्ड इसमें सेम रहता है, जैसे हमारा हार्टन में था, व्यू डे, हार्टन में क्या था, हाटे हाटे था, हाटे हार्टेस्ट हाटे। तो फर्स्ट और थर्ड सेम है, पास्ट में मोस्टली फर्स्ट और थर्ड सेम रहता है। उसके बाद अगर मैं बात, लेकिन ये वागन में नहीं होता, वागन में भी सेम है, देखो अगर देखो तो फर्स्ट और थर्ड सेम था पास्ट में भी। और अगर उसकी बात करें, हार्टन की बात करें, तो उसमें भी सेम है। और व्यूडन की बात करें, ये भी फर्स्ट और थर्ड सेम है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सेम है। और फोर्थ नंबर पे व्यूडन, और फिफ्थ नंबर पे व्यू डेट, व्यू डेट। सर पास्ट में कॉमन ही है, मतलब जो लास्ट में हम ऐड कर हाँ, रहे हैं ना, हम्म। वो सब में जैसे ई ई एस टी, ई ई एन ई टी। ये थोड़ा है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब को आपको जब आगे आपकी वर्ब कंजुगेशन में इतना टाइम नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा जो आप वर्ब कंजुगेशन में आपको टाइम लग रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब की वर्ब कंजुगेशन में टाइम लग रहा है सीखने में, आगे रेगुलर वर्ब, इरेगुलर, सेपरेबल, इनसेपरेबल, मोडाल वर्ब टाइम ही नहीं लगेगा, एकदम से सीख जाओगे आप। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये यानी कि ये है तीन, लेकिन तीन ये 300 के बराबर है, इनको याद करना पड़ता है। यानी कि आई बिकम को कैसे लिखेंगे, आई हैव को कैसे लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे। तो टोटल ये हमारी 6 है, यानी कि अगर मैं बात करूं, जाइन और वागन, हाबन और हाटन, व्याडन और व्यूटन, तो टोटल इन 6 को हमने प्रेजेंट और पास्ट दोनों को मिला के, वैसे तो 3 होती है हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट और पास्ट को मिला के हमारी कितनी है, ये है हमारी 6। तो हमें उस पर फोकस करना रहता है, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है, मेरे को यहाँ पे लिखना है आई बिकेम, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इश व्यू डे, इश व्यू डे। मेरे को लिखना है यू बिकेम्स, तो डू व्यू डेस्ट, डू व्यू डेस्ट। मेरे को लिखना है ही बिकेम्स, तो ही बिकेम्स एया व्यू डे। मेरे को लिखना है यहाँ पे वी बिकेम, तो विया व्यू डन, विया व्यू डन। मेरे को लिखना है यहाँ पे यू ऑल, तो इया व्यू डेट, इया व्यू डेट। सिंपल था, व्यू डे, व्यू डेस्ट, व्यू डे, व्यू डन, व्यू डेट। ठीक है, सिंपल सा मेरा ये हो गया यहाँ पे। अब इनको देखते हैं। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे जो मेरा बिकेम है वो कितने टाइप का है। बिकम तो मेरा 4 types. 4 टाइप्स है। 4 टाइप का। कौन कौन सा है, व्यू डे, व्यू डेस्ट, व्यू डन, Viewed it. व्यू डेट। viewed it. ये मेरा यहाँ पे है 4 टाइप का। और ये किस किस के साथ में आता है आपको पता ही होगा। ये मेरा आई के साथ में, ई के साथ में, शी के साथ में, और इट के साथ में। जबकि ये मेरा सिर्फ यू के साथ में। ये मेरा वी के साथ में, दे के साथ में, और यू के साथ में, यू फॉर्मल के साथ में। और जबकि मेरा ये यू ऑल के साथ में। अब हमें आता ही है, आई को बोलते हैं इश, ई को बोलते हैं एर, शी को बोलते हैं सी, इट को बोलते हैं एस, यू को बोलते हैं डू, वी को बोलते हैं विया, दे को बोलते हैं वी, यू फॉर्मल को बोलते हैं वी, यू ऑल को बोलते हैं इया। यू ऑल को क्या बोलते हैं, Yeah. इया। सिंपल, ठीक है। अब इसकी एक बार पहचान करो। हम्म
देखो अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं आई बिकेम, मैं यहाँ पे लिखूं यू बिकेम, ही बिकेम, शी बिकेम, इट बिकेम, वी बिकेम, they became, you became, you all became। तो कैसे बनेगा ये? इश व्याडे Ich नहीं व्यूडे würde. इश व्यूडे Would Würde. इश व्यूडे, do wouldest, Du डू würdest. व्यूडेस्ट you viewedest, या व्यूडे ea viewde, Er würde. z viewed, वी व्यूडेड एस व्यूडे he viewde, Es würde. और ये Es würde. s viewde, और via Wir würden. via viewden, और ये the Sie viewden, würden. the viewden, और the viewden, जी व्यूडन इहा व्यूडेड ea Würdet. viewdet, ea viewdet। सिंपल सा फंडा है, ठीक है, ये हमारा सिंपल सा है। अब देखो यहाँ से हमारी जितनी भी प्रेजेंट और पास्ट की थी हमारी मोस्टली कंप्लीट हो गई हैं। अभी इसका मैं बना के दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले हमें देखो सबसे पहले कौन सी है मेरी? जाइन है ना। यस सर जाइन की पास्ट क्या है? वागन। यस सर फिर है मेरी हाबन। गेवेसन नहीं, अभी प्रेजेंट और पास्ट लिखवा रहा हूँ। हाबन, और इसकी ओके पास्ट क्या है? हार्टन। हाटे क्योंकि अभी हमें जरूरत जो है ज्यादातर प्रेजेंट और पास्ट की है। फिर वियार्डन, Würde. और फिर व्यूडे व्यूडन। तो ये मेरी प्रेजेंट है, ये मेरी पास्ट है, ये मेरी प्रेजेंट है, ये मेरी पास्ट है, ये मेरी प्रेजेंट है, ये मेरी पास्ट है, ये हो गई। अब इनके हमें वर्ब कंजुगेशन करनी है। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिख रहा, डायरेक्ट वर्ब कंजुगेशन कर रहा हूँ। क्या आएगा? इश बिन, डू बेस्ट, दो बेस्ट er sie es ist, इस्ट आगे sind जिंद Wir sind. और seid। जाइट अगर पास्ट की करूं तो क्या होता है? वा, वा वास्ट Was. War. वा वागन वागन। Wart. वार्ट इसमें भी ये जो आर है वो आर का ग का साउंड करता है, और यहाँ पे व्याट। वागन बार्ट यार्ट अच्छा, ठीक है, या हल्का सा आर को साइलेंट करके बाच। हाबे की करें तो यहाँ पे हाबे, इश हाबे, हाबे डू हाब, हाबे हाब Hart. er sie es hat, Hart. हार्ट wir sie sie haben, हाबन Hart. हाब्ट और हाबे की पास्ट का करें तो हाटे, हाटे Hartest. हाटेस्ट हाटेस्ट, हाटे हाटे, हाटन Harten. हाटन, हाटेट हाटेट। सिंपल। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वियाडन का, तो वियाडे, बियार्डे पियर्स्ट वियर्ड, बियर्ड वियर्डनी, तो बियर्डन बियर्ड बियर्डन बियर्डेट वियर्डेट। और अगर मैं पास्ट का करूं तो व्यूडे व्यूडेड, व्यूडेड, व्यूडेट
व्यूडे, व्यूडे, व्यूडन व्यूडन, और व्यूडेट। व्यूडेट। ठीक है, तो ये मेरा एक है, ये मेरा एक है और ये मेरा एक है। तो यहां से हमारी क्या हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। यहां से हमारी, हमें हर एक का वर्ब कंजुगेशन करना आता है। जाइन का भी आता है, वागन का भी आता है, हाबन का भी आता है, हार्टन का भी आता है, वियार्डन का भी आता है, व्यूटन का भी आता है। अब ये चीजें आगे रेगुलर में, इरेगुलर में, सेपरेबल में, इनसेपरेबल में, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब अगर हम नहीं सीखते तो हमें प्रॉब्लम होती है आगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जाइन और वागन का किया, फिर इसके सेंटेंस बनाए। हाबन और हार्टन का किया, फिर इसके सेंटेंस बनाए। अभी हमने वियार्डन और व्यूडन की वर्ब कंजुगेशन किया, फिर इसके सेंटेंस बनाएंगे, वोकैबुलरी को याद करेंगे, फिर उसके सेंटेंस बनाएंगे, वर्कशीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं वियार्डन, व्यूडन, और वियार्डन का क्या होता है, फॉर्म्स क्या होता है वियार्डन का। ठीक है, वियार्डन की अगर मैं बात, व्यार्डन। तो मैं यहाँ पे, अब ये आपको बता ही दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, मैं डायरेक्टली नॉमिनेटिव लिख देता हूँ। नॉमिनेटिव। अब किसका करेंगे हम, वियार्डन का। और वियार्डन की पास्ट क्या है, व्यूडन। और फिर पीपी फॉर्म क्या होती है इनकी, गे, वार्डन। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, गे, वार्डन, व्यूडन, गे, वार्डन। वोटर। तो सिंपल, मैंने व्यार्डन का, व्यूडन का, गे वार्डन का और गे वैदन का। और ये किस फैमिली में आता है, ये आता है जाइन फैमिली में, है ना। किस फैमिली में आता है, जाइन फैमिली में आता है। तो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, इश टू जी एस विया जी जी लास्ट में ईया। अब मेरे को आता है वियार्डन का वर्ब कंजुगेशन करना, तो वियार्डे, वेस्ट, वियर्ड, वियार्डन और वियार्डेट। मेरे को पास्ट का भी आता है, व्यूडे, व्यूडेस्ट, व्यूडे, व्यूडन, व्यूडेट। सिंपल। अब मेरे को क्या करना है, किस फैमिली का है ये, किस जाइन फैमिली, फैमिली का। जाइन फैमिली का है। तो मैं जाइन की वर्ब कंजुगेशन करूंगा यहाँ पे, बिन, बेस्ट, बेस्ट, गेवोर्डन, इस्ट, इस्ट, जिंट, जाइट। अगर ये हाबन फैमिली का हो तो फिर मैं क्या करता, फिर यहाँ पे हाबे, हाबे, यहाँ पे हास्ट, हाट, ये सब लिखता, और लास्ट में पूरा का पूरा ऊपर वाला गेव ऑर्डर। इसलिए हमें यहाँ पे फैमिली की जरूरत पड़ती है, जिस फैमिली का होता है उसी की हमें वर्ब कंजुगेशन करनी पड़ती है। और यहाँ पे किसका है, यानी कि पास्ट है। पास, तो पास्ट क्या है, मेरा वाह, वाह, वास, गेवोर्डन, वाह, वाह, वागन वाह, और वाट। वाह, पूरा का पूरा गे वार्डन, गे वार्डन, इसके आगे भी 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 गे वार्डन। ये मेरा है प्रेजेंट। ये है मेरा प्रेजेंट।
प्रेजेंट अगर बिकम की बात करूं तो ये है मेरा प्रेजेंट, ये है मेरा पास्ट, ये है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट, और ये है मेरा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हमारी हो गई है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेंटेंस बना सकते हैं। आपको पता ही होगा सेंटेंस आप आराम से बना सकते हो ना यहाँ पे, या कुछ उसमें कोई दिक्कत आएगी? यस, सेंटेंस नो बना सर। सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आई एम बिकम अ डॉक्टर, या आई एम बिकम टायर्ड, ऐसे बन सकता है ना, या आई बिकेम अ डॉक्टर ऐसे बन सकता है। जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो कैसे बन सकता है। आप बाकी फिर खुद से प्रैक्टिस करना है इसका, बहुत सिंपल है। देखो मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ 4 सेंटेंस। सर फिर आप अभी बोलो। आपने ऊपर टेबल बनाया था प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का, इसके अंदर जो इनिशियल्स लगे थे वो अपने प्रेजेंट टेंस वाले ही लगे थे ना, जैसे बिन, बेस्ट, इस्ट। हाँ, वो इसी का लगता है क्योंकि फैमिली हमारे पास में 2 है ना। अच्छा, जाइन जब हम फैमिली। जाइन का कर रहे थे तो जाइन का ही यूज कर रहे थे, हाबन का कर रहे थे हाबन का यूज कर रहे थे। लेकिन ये तो वियार्डन आ गया ना, अलग चीज है। तो अब हम्म। इसमें हमें देखना पड़ता है फैमिली किसकी है। अगर ये हाबन फैमिली होती तो यहाँ पे फिर बिन बेस्ट नहीं आता, यहाँ पे हाबे हास्ट ऐसे होता, और यहाँ पे हाटे हाटेस्ट ये सब चीजें आती। अच्छा, मतलब इसमें इसके वाले प्रेजेंट और आगे पास्ट। जितनी भी आगे वर्ब आएगी सब में आपको देखना पड़ेगा, ये चीजें करना पड़ेगा। ठीक है, फैमिली से। हाँ, फैमिली से ये चीज पता होना चाहिए कि अभी जैसे हम इंग्लिश में करते हैं, क्या करते हैं, डू डिड डन, ईट एट ईटन, ये करते हैं। लेकिन जर्मन में क्या है, हमें हमें क्या करना है, फैमिली का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम वर्ब कंजुगेशन तो उसी के साथ करेंगे ना। ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ। आई एम बिकमिंग टायर्ड, लिख लो टायर्ड। एक चीज का ध्यान रखना, अभी बताऊंगा, चलो आगे। ये आप लिख लो यहाँ पे, आई बिकेम अ डॉक्टर। आई हैव, अब यहाँ पे देखो हैव आ गया, यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो। आई हैव बिकम अ टीचर। चौथा सेंटेंस लिखो। आई हैड बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, देखो अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करोगे। यानी कि देखो मैं 2 तरह के सेंटेंस लिख रहा हूं। आई एम गुड बॉय, और मैं लिख रहा हूं आई एम लर्निंग जर्मन। ठीक है, ऊपर वाले में मेरे को देख के बताओ, क्या ऊपर वाले में हेल्पिंग वर्ब के अलावा कोई और वर्ब है? नो सर। तो यहाँ पे आई एम का यूज होगा, यानी कि आप इसको इश बिन गुड गुड यूंगे बैड यूंगे। लिखोगे। अब यहाँ पे आई भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और मेन वर्ब भी है, तो यहाँ पे एम का यूज नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे, इश लियाने, इश लियाने डॉइच। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जर्मन में 6 ही टेंसेस हैं। आई एम, मैं जर्मन सीखता हूं, मैं जर्मन सीख रहा हूं,
ये एक ही तरीके से बनता है जर्मन में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, जहाँ पे अगर हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। देखो नीचे वाले में हमारे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब का यूज हो रहा है, ऐसे आप समझ। अब तो देखो जैसे ये कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट वाला सेंटेंस सेम बनता है ना दोनों? हाँ, एक थोड़ा माइक का कंट्रोल को पीछे से हो रहा है। देखो ये थोड़ा देखो यार, डिस्टर्बेंस होता है, रिकॉर्डिंग चल रही है। कैसे बनेगा? इश, ये शोर आ रहा है, कौन है एक बार बोलना। इश वी आर, प्रीति। प्रीति थोड़ा कंट्रोल करो, रिकॉर्डिंग चल रहा है। इश वी आर म्यूट, इश वी आर मूड है, सिंपल। यानी कि आई एम को लिया नहीं, आई को लिया, बिकम को लिया और टायर्ड को लिख दिया। ये कैसे बनेगा? आई बिकेम, इश व्यूड, इश व्यूड, आइन आर्ट्स, आइन आर्ट्स, आर्ट्स, सिंपल। ये कैसे बनेगा? आई हैव, और जो बिकम है वो इश हमारा बिन, इश बिन आएगा। अब यहाँ पे इश हैव नहीं आएगा, इश बिन, Yes, क्योंकि जाइन फैमिली का है। तो इश बिन आइन आर्ट्स आइन आर्ट्स geworden, गेवोर्डन, गेवोर्डन। worden, इसको आप सेंटेंस को बना सर के, वो टीचर है ना वहाँ पे, तो आज कैसे आया? वो तो डॉक्टर के लिए ना। वो बाय मिस्टेक हुआ, जैसा नया है ना लेगा। सर थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। ठीक है, आई हैड, तो यहाँ पे क्या आएगा? इश इश्वा, आइन आइन आर्ट्स आर्ट्स और गेवोर्डन। geworden, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को बीच में ऐड कर रहे हैं, सिंपल। यस देखो सर। आप इसकी पीडीएफ पे जाओगे, वो कैप को याद करोगे तो आपसे सारे सेंटेंस बनेगा। और कल मैं आपको मिक्स सेंटेंस बनाऊंगा, तो एक बार आप जाके लेसन नंबर 8 पे जाना और इसकी वो कैप करना, वर्कशीट्स करना। और कल मैं यहाँ पे बैठा के आपको सारे के सारे, आपको ये वाला पूरा का पूरा, मतलब ये तो इसके सेंटेंस तो कराऊंगा ही कराऊंगा, बट साथ में Yes, sir. उस वाले ये वाले सेंटेंस कराऊंगा मैं, ये वाली चीज। यानी कि तो मैं रिवीजन कराओगे ना? हाँ, पूरा बिन का भी करा सकता हूँ, वागन का भी सेंटेंस करा सकता हूँ, हाबन हाटन का भी करा सकता हूँ, व्याडन व्यूडन का भी करा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कल, अभी तक तो हम अलग अलग सेंटेंस कर रहे थे, जाइन के, वागन के, हाबन के, हाटन के, व्याडन के। अब हम पूरी कंप्लीट हाबन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का वर्ब कंजुगेशन करेंगे पूरी का। तो इसलिए वर्ब कंजुगेशन कैसे होता है, टेबल क्या है, एक बार आप देख लेना और वोकैबुलरी को भी कर लेना। बाकी मैं यहाँ पे मैं खुद यहाँ पे सेंटेंस बना के दिखाऊंगा इस चीज सर के। जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, हम्म, आपने इसमें एम क्यों नहीं लिया? दोबारा बता दो। देखो एम क्या होता है, देखो ध्यान रखो, जब हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब का मतलब है हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर कोई भी वर्ब आएगी। जैसे बिकम हमारी क्या है, बिकमिंग हमारी क्या है, वर्ब ही तो है हाँ जी सर। ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे ना हेल्पिंग वर्ब को इंपोर्टेंस नहीं देंगे। अच्छा, यानी कि हम सब्जेक्ट को लेंगे और बिकम को लेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब को नहीं देंगे। अगर मान लो यहाँ पे बिकम ना होता, आई एम टायर्ड होता, तो फिर यहाँ पे इश बिन आता। इश बिन हाँ, मूडे। यानी कि एक तरह से ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हेल्पिंग वर्ब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक सेंटेंस में 2 वर्ब आ जाए, एक हेल्पिंग वर्ब आ जाए और एक मेन वर्ब आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। सिंपल सा यस। इतना भी ध्यान रखो, बाकी टेंस जब करोगे तो उसमें क्लियर होगा। तो इसके एक बार सेंटेंस देखो, टेबल लेसन नंबर 10 के आपके पास में पीडीएफ है, उसको एक बार करके देखो, ठीक है। और करने के बाद में बाकी मैं भी आपको कल कराऊंगा, ठीक है। अभी हमारा व्याडन कंप्लीट नहीं हुआ है, कल हम व्याडन को सेंटेंस बनाएंगे व्याडन के ऊपर, जैसे हमने जाइन और हाबन के बनाए हैं, और फिर हम मिक्स सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू सर। ओके भाई।